गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत एक एक नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। एक एक नियम का अर्थ होता है एक पर आधारित। कहने का मतलब इसमें हमें तीन प्रकार के सवाल मिलते हैं कि किसी एक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर हमें अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। दूसरा, अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होने पर हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हमें इस तरह के भी सवाल मिलते हैं कि अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया होता है और उनसे हमें दूसरे अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जैसे पहला है कि एक वस्तु का मूल्य दिया है, अनेक वस्तु का मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे एक पुस्तक का मूल्य ₹50 है, तो 7 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, इसमें हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है और हमें अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना। कहने का मतलब एक पुस्तक का मूल्य ₹50 है, तो हमें 7 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये भी हमारा सवाल एक नियम का है, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं उपयोग है। यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, यानी कि एक का मूल्य ज्ञात, और एक एक नियम में हमारे दो प्रकार के चिन्ह प्रयोग होते हैं। पहला तो चूंकि में दो बिंदु ऊपर होती है एक नीचे, ये हमारा चूंकि का चिन्ह है। जो वस्तु या जो चीज हमें दी होती है उसे हम चूंकि लगा के लिखते हैं, और जो चीज हमें हल करनी होती है उसे हम इसलिए का चिन्ह लगाते हैं। ये चूंकि और इसलिए का चिन्ह है। तो देखिए, जैसे ये सवाल है कि एक पुस्तक का मूल्य ₹50 है, तो 7 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब हम इसका हल करेंगे। तो एक पुस्तक का मूल्य ₹50 है, ये हमारा दिया है, तो हम चूंकि लगा के लिखेंगे। चूंकि एक पुस्तक का मूल्य ₹50 है, और जो चीज हमको ज्ञात करना है तो इसलिए लगा करेंगे कि 7 पुस्तकों का मूल्य तो आप जानते हैं कि जब एक वस्तु का मूल्य दिया हो, हमें अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो, तो इसे हम गुणन विधि से करते हैं। तो एक पुस्तक का मूल्य ₹50 है,
उसमें हमें 7 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लाई हम 7 कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा रुपए 7 7 माने 350 रुपए। एक दूसरा सवाल हम देखते हैं कि जिसमें अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है और हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए 10 पेनों का मूल्य ₹70 है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। ये भी सवाल हमारा एक नियम का है, क्योंकि यहाँ पे अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया है, यानी कि 10 पेनों का मूल्य दिया हुआ है और हमें एक पेन की कीमत ज्ञात करनी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी सवाल एक नियम का है। तो देखिए इसको हल करने के लिए, क्योंकि जो चीज हमें ज्ञात है कि 10 पेनों का मूल्य ₹70 है और हमें ज्ञात करना है, तो इसे इसलिए मिलाएंगे। तो एक पेन का मूल्य हम जानते हैं कि जब ज्यादा का दिया हो और हमें कम का ज्ञात करना हो तो हम भाग की क्रिया करते हैं। तो इसमें हम ₹70 में 10 का भाग दे देंगे, यानी क्या आ जाएगा ₹7, माने एक पेन की कीमत हमारी ₹7 होगी। अब हम इसके तीसरे तरह के सवालों को देखते हैं, जिसमें अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया है और दूसरी अनेक वस्तुओं का मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ता है। तब हम देखिए इन सवालों को कैसे करते हैं कि जहां पर अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया है और दूसरी अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है, तो वहां पर हम पहले एक वस्तु का मूल्य निकाल लेते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कितना है, और फिर हमसे जितने वस्तुओं के मूल्य के बारे में पूछता है उसे हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह के सवालों में हमारा भाग और गुणन दोनों उपयोग होता है। तो एक सवाल के माध्यम से हम देखते हैं कि इस तरह के सवालों को हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए एकता 10 दिन में 1500 रुपए अर्जित करती है, तो 30 दिन में कितना अर्जित करेगी। एकता नाम की एक लड़की है, एकता 10 दिन में ₹1500 अर्जित करती है, तो 30 दिन में कितना अर्जित करेगी। कहने का मतलब हमारे ये है कि एकता जो है वो 10 दिन में 1500 रुपए कमाती है। अर्न करती माने अर्जित करती है, माने कमाती है। तो एकता 10 दिन में
1500 रुपए कमाती है तो 30 दिन में कितने रुपए कमाएगी। तो इस तरह के सवालों में देखिए हमने अनेक माने एक से अधिक का दिया है, कहने का मतलब 10 दिन का दिया हुआ है और हमें यहाँ पर दूसरे अनेक माने 30 दिन का निकालना है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम चूंकि जो चीज हमारी दी है कि 10 दिन में 1500 रुपए अर्जित करती है, तो यहाँ पर हमारा 10 दिन का दिया हुआ है कि 10 दिन में 1500 रुपए अर्जित करती है। तो पहले हम इससे एक दिन का निकालेंगे। तो इसलिए एक दिन में कितना अर्जित करेगी, तो देखिए रुपए 1500 बटा 10 से भाग दे देंगे, ये कट गया माने रुपए 150, यानी कि एक दिन में एकता 150 रुपए अर्जित करती है। तो अब हमारा एक दिन निकल आया, तो हमें अब 30 दिन का निकालना है, तो हम गुणन उससे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए 30 दिन में, तो 30 दिन में कितना अर्जित करेंगे, एक दिन में हमारे पास 150 गुणा 30 दिन का निकालना, 30 का गुणा कर दिया, यानी कि इसका गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15, एक हाथ से 3 × 3 = 4, माने 4500 रुपए वह 30 दिन में अर्जित करेगी। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है, तो रुपए 12.5 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो सवाल को देखें कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है। तो देखिए 60 रुपए में 4 दर्जन, यानी कि हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 केले आते हैं, तो 4 दर्जन में हमारे 48 केले होंगे। तो 48 माने 60 रुपए में 48 केले खरीदे जाते हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे कि 1 रुपए में आखिर कितने केले मिलेंगे। तो रुपए 1 में तो 48 बटा
60 हो जाएगा। यानी कि 5/12, 12×4 = 48, 4/12 4/5। फिर वो कह रहा है कि 12 रुपए 50 पैसे में कितने केले खाएंगे। तो 12 रुपए 50 पैसे में कितने आएंगे? तो 1 रुपए में 4/5 आते हैं, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 12.5 का। तो देखिए इसे हम काट दें तो 5 दूनी 10, बचा 2, दशमलव लगाया, 5×5 = 25। और इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10। यानी कि 10 केले मिलेंगे। और हम सवाल देखते हैं। कि यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी। यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो देखिए तीसरा सवाल है कि पिछले 3 दिनों से दो 276 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। तो एक सप्ताह में यानी 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी।
तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि जो चीज दी है उसे हम चूंकि में लिखेंगे, क्योंकि 3 दिनों में 276 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। तो कहने का मतलब हम पहले एक दिन का निकाल लेंगे, इसलिए एक दिन में तो आ जाएगा 276/3। तो 3 9 27, 3 9 6 92 मिलीमीटर। अच्छा, हमें 7 दिन का निकालना है। तो चूंकि है तो लौदी आकाश है तो सब 7 दिन में ये है कहाँ? तो 7 दिन में देखिए सेटिंग में दिक्कत थी। कितना आएगा? तो 92 मिलीमीटर गुणे 7, इसका गुणा करा देंगे तो 7 दूनी 14, उनको फॉरवर्ड बना दीजिए। एक हासिल आ गया, कोशिश कर लेगा। लौदी है आकाश है तो 64 644 मिलीमीटर। अगर हम इसी को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ये 664/10 कर देंगे तो आ जाएगा 64.4 वर्षा होगी। हेलो 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 गुड मॉर्निंग। हमारी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ सर। ओके। तो अब हम अगले सवाल को देखते हैं। मैं 12.3 प्रश्नावली पढ़ा रहा हूं। तो अब आप अपने हमारा थी तो लाल हो जाता था कपड़ा प्रश्नावली का 9वां सवाल देखिए। तो 9वां सवाल है में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। तो 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि जब ट्रक 594 किलोमीटर चलता है तब 108 लीटर डीजल लगता है। ट्रक को 594 किलोमीटर की दूरी चाची को कह रही कि चाची पढ़ा नहीं देती है। ये कर दिए तो कर दिए नहीं 108 लीटर बताइए कि लगता है। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो इसे हम चूंकि लगा के लिख सकते हैं। और इसलिए अब ये 594 किलोमीटर दूरी तय करने में 108 लीटर डीजल लगता है। ये एक ही नियम का सवाल है, तो हमें पहले एक का निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर
दूरी तय करने में कितना डीजल लगेगा। तो देखिए 108 में 594 का हम भाग देंगे। जो हमारी इस साइड संख्या होती है बाएं ओर नीचे चली जाती है। तो आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। चलो हम काटते हैं। तो पहले 2 से काट लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54, 2 से इसे काटा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 सत्ते 14। ठीक है। अब आगे हमारा कह रहा है कि आगे कि 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना डीजल लगेगा। आगे हमसे पूछ रहा है इसके हट जा रहे हैं दूरी तय करने में कितना डीजल लगेगा। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर में इतना लगता है। तो 1650 में पूछ रहा है तो इसमें हम 1650 का गुणा कर देंगे। समझ आया। इसे हम गुणा कर देंगे। तो अगर हम 3 से काटना चाहें तो 3 नवा 27 बचा 2, 3 नवा 27 और 3 से इसको भी काट दें तो 3 बचे 15, 3 बचे 15। तीन से और काटे तो ये हो जाएगा 33 और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 बचा 2, 24 हो गया। 3 8 24। अगर हम 3 से भी काट दें तो ये 11 और ये 6 और इधर 11 से काट दें तो ये 50 और इसका गुणा करा दें तो आ जाएगा 35 माने 300 लीटर। 300 लीटर डीजल। इसे आप हल कर लेंगे जिस तरह से भी चाहे तो मान टोटल उत्तर आ जाएगा 300 लीटर डीजल खर्च होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा। अब आगे हम देखते हैं कुछ इसमें सवाल इस तरह से हैं जिसे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे नवा सवाल हम देखते हैं। राजू ने 150 रुपए में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे। याद कीजिए किसने पेन खरीदे। तो यहाँ दो लोगों ने पेन खरीदा है, राजू ने और मनीष ने। उन दोनों के बीच में तुलना करनी है किसने सस्ते पेन खरीदा है। तो हम देखते हैं कि दोनों परिस्थितियों में जब हमें तुलना करना पड़ता है तो पहले हम ये निकालेंगे कि राजू का एक पेन कितने में पड़ा और ये भी ज्ञात करेंगे कि मनीष का एक पेन कितने में पड़ा। तो दोनों के हम एक एक पेनों की कीमत ज्ञात कर लेंगे। एक पेन जिसका सस्ता आएगा उसमें पेन सस्ते खरीदे।
तो देखिए हम सवाल करते हैं कि राजू ने 150 रुपए में 10 पेन खरीदे। लिखेंगे क्योंकि राजू 10 पेन रुपए 150 में खरीदता है। रेज कर देंगे। इसलिए एक पेन कितने में इसका पड़ा राजू का, तो हम रुपए 150 में 10 का भाग दे देंगे, कट गया, आ जाएगा रुपए 15। माना राजू द्वारा एक पेन 15 रुपए में खरीदा गया। अब हम मनीष ने जो पेन खरीदा तो उसके भी एक पेन का कीमत निकालेंगे, क्योंकि मनीष 84 रुपए में 7 पेन, 84 रुपए में 7 पेन, इसलिए एक पेन ये हो जाएगा रुपए 84 बटा 7, काट देंगे, आ जाएगा रुपए 12। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में कि जो राजू ने एक पेन खरीदा 15 रुपए में खरीदा, मनीष ने एक पेन 12 रुपए में खरीदा। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसने सस्ते पेन खरीदे। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए अब आप ये कह सकते हैं कि मनीष ने सस्ते पेन खरीदे। आगे हम 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए। एक क्रिकेट मैच हो रहा था जिसमें 2 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, एक अनीस और एक अनु। तो अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? ये भी सवाल उसी तरह का है कि अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, इसलिए पहले हम याद करेंगे कि अनीस ने 1 ओवर में कितने रन बनाए। तो जब दिया है कि अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अनीस ने 1 ओवर में कितने रन बनाए। तो इसका हमें यहाँ पर हम लिखेंगे ओवर में 42 रन बनाए, तो 1 ओवर में 42 बटा 6 यानी 7 रन प्रति ओवर। और इसी तरह से हम अनूप का निकाल लेंगे। अनूप 7 ओवर में
63 रन बनाए तो एक ओवर में ये आ जाएगा 63/7 यानी कि 9 रन। तो देख रहे हो कि अनीस 7 रन प्रति ओवर बना रहा है और अनूप 9 रन प्रति ओवर बना रहा है। तो किसने अधिक, एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? तो आप देखेंगे कि एक ओवर में अनूप ने अधिक रन बनाए। या इस सवाल को इस तरह से पूछ सकता था कि अनीस और अनूप ने किसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था? तो प्रति ओवर जिसने ज्यादा रन बनाए हैं तो उसका प्रदर्शन अच्छा माना जाएगा। तो आप ये हल करने के बाद ये बता सकते थे कि अनूप का प्रदर्शन अनीस की अपेक्षा अच्छा था। तो इस तरह से आप एक एक नियम के सवालों को हल कर सकते हैं। या आपको जो सवाल इस प्रश्नावली में कठिन लग रहा हो या आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हेलो 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 हेलो, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं सर। ओके, धन्यवाद। तो आज हम ये 12.3 प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ाया। आप लोग घर में इस प्रश्नावली का अध्ययन करिएगा, निश्चित ही आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में जब हम लेंगे कक्षा तो आप लोगों को मैं पाठ 11 बीजगणित के बारे में बताऊंगा। ओके,